मेरे प्यारे और भाई और बहनों, जैसे एक गाड़ी को अगर हम दिन रात खाली चलाते रहेंगे, उसको रेस्ट नहीं देंगे, क्या होगा? इंजन एकदम गर्म हो जाएगा। गाड़ी को रेस्ट देना ज़रूरी है। ठीक इसी प्रकार इस शरीर को भी गहरी नींद की आवश्यकता है, साउंड स्लीप की आवश्यकता है। ये साइंस की रिसर्च से पता चलता है कि जो ठीक रीति से रेस्ट नहीं करते हैं उनको अनेकानेक बीमारियां हो रही है। तो इसलिए जैसे नियमित व्यायाम करना बहुत इम्पोर्टेंट है और हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट लेना उतना ही महत्वपूर्ण है, परंतु इस शरीर रूपी गाड़ी को रेस्ट कराना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल सुनते हैं। प्राचीन कहावत है, हम सभी जानते हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। जो जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, वही स्वास्थ्यवान, धनवान, बुद्धिमान बनता है। लेकिन आज क्या हो गया? माँ बाप ही 8 बजे 9 बजे उठते हैं तो बच्चे कितने बजे उठेंगे? 10 बजे, 11 बजे, रात को 1-2 बजे तक कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप में लगे रहते हैं और 12 बजे तक सोते रहते हैं। क्या हाल होगा? इसलिए बॉडी को कब रेस्ट देना है? सो तो रहे हैं, ऐसे नहीं कि सो नहीं रहे हैं, लेकिन बॉडी को कब रेस्ट देना है लोगों को नॉलेज नहीं है। एक सवाल पूछता हूँ, इज योर स्लीप एडिक्वेट? क्या आप जितना सो रहे हो पर्याप्त है? जितना जरूरी है उतना सो रहे हो? इफ नॉट, देन ओपन योर आइज फॉर इट्स रिप्रोगेशन। अगर आपकी नींद सही नहीं है तो थोड़ा आंख खोलिए, सुनिए आज वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। देखिए, साइंटिफिक स्टडीज सेज, रिसर्च सेज बोथ एक्सेस एंड इनएडिक्वेट स्लीप कैन कॉज डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। आज जो घर घर में सर्दी जुकाम की तरह देखना, चारों तरफ जिसको घर में देखो डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी है। क्यों फैल गई? क्योंकि हमारी मेजॉरिटी लोगों का, मैं कह सकता हूँ, नींद ठीक नहीं है। अति निद्रा, ज़्यादा सोना भी ठीक नहीं है, कम सोना भी ठीक नहीं है। अब दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो कम सोता है, देखना वो काम करते समय वह सिखाता है, चलते फिरते भी सो जाएगा, बैठे बैठे भी बात करते करते भी सो जाएगा। और छुट्टी के दिन है तो 24 घंटे में से 20 घंटे सोते रहो। ये दोनों ठीक नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अति निद्रा अनिद्रा योगी का लक्षण नहीं है। योगी माना जिसका लाइफ बैलेंस्ड है। तो बहुत ज़्यादा सोना, बहुत कम सोना, नहीं सोना, ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आप बहुत सारे अखबार में न्यूज़ भी पढ़ते होंगे। कुछ साल पहले की बात है, एक यंगेस्ट CEO ऑफ ए कंपनी, एशिया आई थिंक, हार्डली 42 एज होगा, बहुत सारे ढेर सारे सैलरी, लेकिन इतना सडन हार्ट अटैक हो गया कि ज़बरदस्त हार्ट अटैक, जो हॉस्पिटल में तुरंत दाखिल किया गया, लेकिन नोबडी कुड सेव। क्यों हुआ इतने कम एज में? जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, पता चला कि वो 3 दिन 3 रात तक सोए नहीं थे। कंपनी का इतना प्रेशर, इतना वर्कलोड था कि 3 दिन 3 रात लगातार काम कर रहे थे। तो मासिव हार्ट अटैक हो गया, नोबडी कुड सेव। तो इसलिए हमें ये सब बातें जानकारी चाहिए। हमें ज़्यादा भी नहीं सोना है, कम भी नहीं सोना है। अगर आपकी स्लीप इनएडिक्वेट है तो हाई ब्लड प्रेशर होने का 50% चांस, डायबिटीज़ होने का 28% ज़्यादा चांस है, ओबेसिटी, मोटापा 35% और डिप्रेशन ट्वाइस 50%। इसलिए हमें पर्याप्त नींद तो करना ही आवश्यक है।
लेकिन बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर साहब नींद आती नहीं है, सारा रात तो बहुत देर लेट नाइट तक हम तारे गिनते रहते हैं। देखिए मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ रात को साउंड स्लीप कैसे करें। साइंटिस्ट कहते हैं कि अनडिस्टर्ब स्लीप हो एंड एट नाइट 10 PM टू मॉर्निंग 4 AM, दिस द पीरियड ऑफ स्लीप। इस समय सो जाना चाहिए। हम रात को जागे रहते हैं, दिन में सोए रहते हैं, फिर तो ये तो ठीक नहीं ना। भगवान ने हमको रात बना के दिया है किस लिए? रेस्ट लेने के लिए। आज तो हम रात को भी दिन बना के रखें। आप बॉम्बे में जाइए, देखना नाम है अंधेरी, लेकिन रात को 12 बजे भी जाओ तो एकदम दिन जैसा चमकता रहता है। तो इसलिए हम रात को ही अनडिस्टर्ब साउंड स्लीप 4-6 घंटा रात को ही होना चाहिए। तो 7 टिप्स मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। सबसे पहले तो फिक्स टाइम फॉर गोइंग टू द बेड एट नाइट। आप डेली एक नियम बनाइए, मुझे 10:30 बजे मैक्सिमम 11 बजे तक सोना ही है। 10 बजे हो तो बहुत अच्छा है, 10 से 11 के बीच में सो जाना चाहिए। एक टाइम फिक्स कीजिए तो आपको नींद आएगी। कभी 8 बजे सोने के लिए प्रयास करेंगे, कभी 12 बजे तक जाग रहे हैं, कभी 2 बजे सोने के लिए, ऐसे कैसे होगा? तो एक बायोलॉजिकल साइकिल होता है, एक टाइम साइकिल होता है, तो आप उसी अनुसार फिक्स रखेंगे तो उसी वक्त ज़रूर आपको नींद आएगी। दूसरी बात, प्रिपेयर ए फेवरेबल एटमॉस्फेयर फॉर स्लीप। जहाँ आप सोते हैं वहाँ एकदम आवाज़ आ रहा है, ज़्यादा लाइट रोशनी है, तेज़ है, और बिल्कुल एकदम बंद है, कहीं वेंटिलेशन नहीं है, तो भी नींद नहीं आएगी। तो एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर बनाने की आवश्यकता है। और डेली 2 घंटा अगर सन एक्सपोज करते हैं बॉडी को तो डेफिनेटली आपको नींद आएगी अच्छी तरह से। तो 11 से 3 बजे के बीच में अगर आप सन एक्सपोज होते हैं तो आपको प्लेंटी ऑफ विटामिन डी भी मिलेगा। आजकल सबको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो रही है, तो इसलिए सन एक्सपोज होना ज़रूरी है। और रेगुलरली मेडिटेशन करना ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे आपको टेंशन स्ट्रेस नहीं रहेगा, नींद आएगी। मेजॉरिटी लोगों को नींद क्यों नहीं आती है? इतने दुनिया भर की टेंशन, दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, नींद ही नहीं आती है। तो मेडिटेशन रेगुलर कीजिएगा, सीखिए, करिए। और दोपहर को ज़्यादा नींद नहीं कीजिएगा। अगर दोपहर को 2-3 घंटा सो गए तो रात को कैसे नींद आएगी? इसलिए दोपहर को आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा बस, फिर ऑटोमेटिकली रात को जल्दी नींद आएगी। और रात को अल्कोहल, कॉफ़ी ज़्यादा पीना, चाय ज़्यादा पीना, ये भी ठीक नहीं है। कॉफ़ी, कैफीन तो स्टिमुलेंट है, टी तो स्टिमुलेंट है, आपको नींद कैसे आएगी? कई लोग अल्कोहल भी डेली पीते हैं, ये भी ठीक नहीं है। ये सब अनहेल्दी हैबिट्स है। और रात को सोने से पहले अगर टेलीविज़न देख रहे हैं, कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, तो कैसे नींद आएगी? ये सब बिल्कुल दूर फेंक देना है। इससे रेडिएशन हज़ार्ड हो रहा है। तो ये सब बातें अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो रात को नींद आएगी डेफिनेटली। So a sound and undisturbed sleep of 5 to 6 hours at night is a must for good health. The stress hormones released from the brain are quite less in individuals who have good sleep between 10 PM to 4 AM in the night. These are all scientific observation. तो रात को 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक ये समय जो जागता है उसके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स इतना बढ़ जाता है कि उसका बीपी बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, धड़कन बढ़ जाएगा, सब बीमारियाँ के पीछे। तो इसलिए हमें रात को ही ये समय में जो बताया 10, 10:30, मैक्सिमम 11, 4-5 बजे तक अगर रेस्ट करते हैं तो फिजिकली फिट रहेंगे। सो डोंट इग्नोर योर स्लीप। ए साउंड स्लीप एट नाइट इज़ अ मस्ट फॉर गुड हेल्थ। तो इसलिए नींद, जैसे गाड़ी को हम अगर रेस्ट देते हैं तो गाड़ी ठीक चलती है। मशीन को चलाते रहेंगे तो कभी एकदम पूरा स्टॉप हो जाता है। ऐसे ही ये शरीर भी तो ये गाड़ी है, ये शरीर को भी हमें ठीक से चलाना पड़ेगा, तो ठीक से रेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति। तो आप सभी समझ गए होंगे कि ज़्यादा सोना भी ठीक नहीं है और बिल्कुल नहीं सोना भी ठीक नहीं है। अति निद्रा, अनिद्रा दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए हमें रात को रोज़ कम से कम 4-6 घंटा साउंड स्लीप तो करना ही है ना नहीं? तो चलें, आज हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे, पुशअप करेंगे। ओम शांति। मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, आज हम करेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, पुशअप एक्सरसाइज। देखो, एक्सरसाइज क्यों करते हैं हम? एक्सरसाइज करते हैं ताकि बॉडी फ्लेक्सिबल बने, लचीला बने, जैसे चाहे बॉडी को ऐसे मोड़ सके हम।
और एक्सरसाइज करते हैं बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़े, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि हमारी स्टामिना बढ़े, जल्दी हाँफे नहीं। एक्सरसाइज इसलिए करते हैं बॉडी की सारी गंदगी निकल जाए, है ना नहीं। तो आज हम करेंगे पुशअप एक्सरसाइज, जिसमें हमारा बॉडी का एकदम बॉडी स्ट्रांग हो जाएगा। खास करके जो पुशअप एक्सरसाइज है इसमें आपके आर्म्स मसल्स, हाथ, आपके रिस्ट, आपके शोल्डर जॉइंट, आपके छाती एकदम मजबूत हो जाते हैं। आप बच्चों से लेके बूढ़े तक कोई भी कर सकता है। मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन हो, बहुत एल्डरली हो, तो आप क्या करना है मैं आपको अभी दिखाऊंगा। आप एक दीवार के पास चले जाइए और घर में बहुत सुंदर सुंदर म्यूजिक बजाए। म्यूजिक के साथ करेंगे ना, मज़ा आएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप अगर सीनियर सिटीजन हो तो कैसे करना है। मान लीजिए घर में आपको एक दीवार है, ऐसे दीवार को ऐसे पकड़ लीजिए, दूर रखिए पाँव को, बॉडी को स्ट्रेट रखिए और हाथ थोड़ा शोल्डर जॉइंट से दूर रखिए और सांस लंबा लेके फिर उठिए। चलिए, आप हिम्मत नहीं हारना, बहुत सुंदर गीत है, सुनिए। बॉडी को स्ट्रेट रखिए, पैरेलल एकदम, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। बॉडी को एकदम ऐसा स्ट्रेट रख के खाली आपका कोहनी ऐसा बेंड होगा और टच करके फिर उठना। वेरी गुड। इसको कहते हैं पुशअप एक्सरसाइज। विजय का नाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, सत्य पथ के राहियों मशाल थाम लीजिए, हिम्मत ना हारिए, विजय का नाम लीजिए। वेरी गुड। आप अगर यंग हैं तो आप थोड़ा लो लेवल में, मान लीजिए कोई टेबल है, आप टेबल को पकड़ के कर सकते हो ये एक्सरसाइज। अगर एकदम फिट हो, मजबूत हो, सोफा सेट को पकड़ के कर सकते हो। और भी स्ट्रांग हो तो नीचे फ्लोर में कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा सारा। तो घर में कोई टेबल हो, कोई बेंच हो या कोई सोफा सेट हो, आप उसको पकड़ लीजिएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ एक बार को पकड़ रहा हूँ, ऐसे बार को शोल्डर जितना दूरी, इतना दूरी रखिए, बॉडी को स्ट्रेट रखिए, ऐसा हमेशा बॉडी को स्ट्रेट। फिर लंबा सांस लेके रोक के रखना, फिर करना। आपको छाती को टच करना उसमें। हिम्मत हारिए नहीं। वेरी गुड। ठीक है। अगर आप यंग है, फिट है, तो कारपेट बिछा दीजिए और ज़मीन में पुशअप लगाइए। देखना एकदम मजबूत हो जाएंगे पूरा। आप एक पुशअप एक्सरसाइज, आपका पूरा होल अपर बॉडी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए कैसे करना है। नीचे कारपेट बिछा दीजिए, मैट बिछा दीजिए, अपना हाथ को शोल्डर जितना दूरी, बॉडी को स्ट्रेट, फिर सांस लेके कमर को ऐसा नहीं करना, बॉडी स्ट्रेट पूरा पैरेलल। पुशअप एक्सरसाइज आप किसी चेयर के सहारे से भी कर सकते हो। घर में चेयर तो सभी का होता ही है, तो एक चेयर ले लीजिएगा, चेयर में आराम से बैठ जाइए। बैठ के फिर ये चेयर का जो एकदम सामने है, ये सामने को पकड़िए, एकदम सामने को ऐसे पकड़िए और देखिए मेरे जैसा पोजीशन ले लीजिएगा।
पाँव को थोड़ा दूर दूर रखिए और आपको धीरे 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 कमर को कुर्सी के साथ सटा के नीचे तक बैठना है, फिर उठना, फिर नीचे तक बैठना है, फिर उठना है। आपका शोल्डर जॉइंट इसमें एकदम फ्लेक्सिबल होगा और आपका ट्राइसेप्स इसमें एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपका ट्राइसेप मसल्स द्वारा आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो। देखिए मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए चेयर को ऐसा ले लिया, ऐसे बैठा, साइड से पकड़ा और आप उठ जाओ ऐसे, और कमर को पाँव दूर दूर से रखो फैला के और कमर को एकदम सटा के नीचे तक बैठो, फिर उठ जाओ, फिर नीचे बैठो, फिर उठ जाओ, बैठो नीचे उठो, बैठो नीचे उठो, बैठो नीचे उठो। इसको कहते हैं पुश अप, पुश अप, पुश अप, पुश अप। ठीक है, बहुत सुंदर एक्सरसाइज है ये। अगर आप इजीली कर पा रहे हो तो आपको और एक सुंदर विधि बता देता हूँ। आपको अभी ऐसे ही पोजीशन में रहना है, एक पाँव को सीधा उठा देना है, ऐसे उठा के फिर बैठना है नीचे, फिर उठना है, पाँव ऐसा ऊपर रहेगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ठीक है अगर ये भी आपको इजी लगता है आप और एक चेयर ले लीजिए सामने, नहीं तो किसी सोफ़ा सेट के सामने भी रख सकते हो, जैसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको एक पाँव उठा के करना इजी लगता है तो सामने कोई सोफ़ा सेट है, कोई कुर्सी है, उसमें दोनों पैर को रख देना है। अगर पहले दोनों पाँव नीचे रख के करना है, फिर एक पाँव से करना है, अगर आपको इजी रहता है 5 बार 10 बार, तो फिर आप दोनों पाँव को ऐसे ऊपर रख देने का है किसी कुर्सी या सोफ़ा सेट के, और नीचे जाना है पूरा, फिर उठना है, फिर नीचे जाना है, फिर उठना है, फिर नीचे, फिर उठना है, फिर नीचे, उठना है, फिर नीचे, फिर उठना है, फिर नीचे, फिर उठना है। ठीक है, इसको कहते हैं पुश अप एक्सरसाइज। वेरी गुड, बधाई हो।